हरे कृष्णा। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन। आज का टॉपिक जगन्नाथ दास बाबा जी के बारे में है और इसके बारे में हम जगन्नाथ दास बाबा जी की लाइफ के बारे में आज थोड़ी चर्चा करेंगे। तो जो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज हैं वो 1750 में बॉर्न हुए थे। वो बांग्लादेश के एक विलेज में बॉर्न हुए थे और वो काफी लंबी उम्र तक उन्होंने अपने पास टाइम्स दिखाए, वो धरती पे विराजमान रहे। वो 150 इयर्स तक उनका लाइफ टाइम था और उन्होंने अपने पास टाइम्स, अपनी जो पास टाइम्स है वो उन्होंने 145 इयर्स के लिए हमें दिखाई थी, हमें अपनी कृपा दी। उसके बाद जो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज है वो एक बहुत प्योर डिवोटी हैं। वो इतने प्योर डिवोटी हैं कि जो वो पूरे विश्व को बेनिफिट करते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि जो भी कोई प्योर डिवोटी होता है, जब वो कृष्ण का चिंतन करता है, कृष्ण के बारे में मेडिटेट करता है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, तो दसों दिशाएं यानी हर तरफ प्यूरिफिकेशन हो जाती है। हर तरफ वातावरण अच्छा होने लगता है और हर तरफ खुशियां छा जाती हैं। तो इससे पूरे संसार को बेनिफिट मिलता है। और जो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज हैं वो भी एक ऐसे ही प्योर डिवोटी थे। इसलिए वो इतने प्योर डिवोटी थे कि जब वो अपने चरण रखते थे धरती माता पे, तो पूरी धरती को बहुत अच्छा फील होता था। और वो बहुत कहते हैं, एक आचार्य हमारे बताते हैं कि जो प्योर डिवोटीज होते हैं जब वो अपने चरण धरती पे रखते हैं, तो जो धरती होती है उसको ऐसा लगता है कि वो एक उसके सिर पे ऑर्नामेंट है। वो सुशोभित हो जाती है ज्वेल्स से एंड ऑल से। क्योंकि जो प्योर डिवोटीज होते हैं उनमें इतनी शक्ति होती है, क्योंकि वो इतना हरि नाम करते हैं कि उससे पूरी दुनिया को बेनिफिट होता है। और ऐसे ही जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज भी एक इतने प्योर डिवोटी थे कि उन्होंने पूरी ही विश्व को उन्होंने हरि नाम के बारे में बताया और उन्होंने पूरी धरती में, विश्व में हरि नाम का प्रचार किया। तो ये एक चेन है हमारी गुरु परंपरा की। मतलब इसमें हमारी गुरु परंपरा में इसमें नहीं आते हैं कुछ व्यक्ति, बट ये चेन थी जिसमें से सबसे पहले आते हैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जो बलदेव विद्याभूषण जी के गुरु थे। यानी जो बलदेव विद्याभूषण जी थे वो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के शिष्य थे। फिर जो बलदेव विद्याभूषण जी हैं उनके जो आगे शिष्य थे वो थे उद्धव दास बाबा जी महाराज। और जो उद्धव दास बाबा जी महाराज हैं उनके आगे एक और शिष्य थे जिनका नाम भी उद्धव दास बाबा जी महाराज था। फिर जो उद्धव दास बाबा जी महाराज हैं उनके आगे एक शिष्य थे श्रीला मधुसूदन दास बाबा जी महाराज। फिर जो श्रीला मधुसूदन दास बाबा जी महाराज है उनके आगे शिष्य श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज थे। तो ये हमारी चेन है गुरुस की। तो सबसे पहले श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, फिर बलदेव विद्याभूषण जी, फिर उद्धव दास बाबा जी महाराज, फिर उद्धव दास बाबा जी महाराज, फिर श्रीला मधुसूदन दास बाबा जी महाराज और फिर श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। तो ये है श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो बलदेव विद्याभूषण जी के गुरु थे।
और बलदेव विद्याभूषण जी उद्धव दास बाबा जी महाराज के थे। और उद्धव दास बाबा जी महाराज फिर गुरु थे उद्धव दास बाबा जी महाराज के। इन दोनों की फोटोज अवेलेबल नहीं है। और उद्धव दास बाबा जी महाराज श्रीला मधुसूदन दास बाबा जी महाराज के गुरु थे। और फिर श्रीला मधुसूदन दास बाबा जी महाराज जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के गुरु थे। तो अब हम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के बारे में पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि जो उनके गुरु थे श्रीला मधुसूदन दास बाबा जी महाराज, वो कैसे थे, उनका लाइफस्टाइल कैसा था। तो जो श्रीला मधुसूदन दास बाबा जी महाराज है, वो एक बहुत ही ग्रेट सोल थे। वो एक हाई क्लास ब्राह्मणिकल फैमिली में बॉर्न हुए थे। उनके हमें बचपन से ही डिटैचमेंट थी। उन्हें कोई आसक्ति नहीं थी भौतिक जगत से। वो बस हमेशा हरि कथा सुनते रहते और सेवा करते रहते। उन्हें कोई लेना देना नहीं था इस भौतिक जगत की चीजों से। तो इसलिए वो एक बहुत ग्रेट सोल थे। और यही जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के गुरु थे। अब प्रणाम मंत्र जो श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का है, हमें वैसे तो हमें सारी गुरु परंपरा के प्रणाम मंत्र का अध्ययन करना चाहिए रोज। बट आज हम श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के प्रणाम मंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो उनका प्रणाम मंत्र है, गौरविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देशता सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। इसका मतलब है जो हम लोग हैं, हम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज से प्रे कर रहे हैं। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, आप बहुत डियर हैं वैष्णवों को, आप वैष्णवों को बहुत प्यारे हैं। क्योंकि क्योंकि आप ही वो हैं जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु की बर्थ प्लेस को वापस अनुग्रहित किया था। मतलब वापस आपने बताया था कि चैतन्य महाप्रभु की बर्थ प्लेस कौन सी है। इसकी स्टोरी हम आगे आगे चल के देखेंगे। पर हम इसमें देख रहे हैं कि इसमें प्रेयर करी जा रही है जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को कि आप वैष्णवों के सबसे प्रिय हैं। क्यों? क्योंकि आपने पूरी दुनिया को बताया कि चैतन्य महाप्रभु का अपीयरेंस प्लेस कौन सा है जब वो लुप्त तो हो गया था। अब जो श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज हमने देखा, वो बहुत प्योर डिवोटी हैं। और उनका जो चैंटिंग शेड्यूल था, जो हरि नाम करते थे, वो उनका बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल हुआ करता था। और वो क्या था हम देखते हैं। वो क्या करते थे, वो 3 दिन हरि नाम करते थे, चैंटिंग करते थे दिन और रात, बिना खाने के बिना पीने के, और सोते भी नहीं थे। वो पूरे 3 दिन लगातार वो चैंटिंग करते थे, हरि नाम करते थे। फिर जब चौथा दिन आता था, चौथे दिन वो थोड़ा सा कुछ खा लेते थे, बटर मिल्क ले लेते थे, केला खा लेते थे। और फिर वापस से 3 दिन फिर से लगातार चैंटिंग करते रहते। और वो ये रोज करते, मतलब वो ऐसा नहीं था कि चलो एक दिन स्किप कर दिया। वो अपने शेड्यूल में एकदम दृढ़ थे। वो 3 दिन चैंटिंग करते लगातार दिन रात, बिना खाए पिए बिना रेस्ट करे। और फिर चौथे दिन जाके कुछ खाते थे कुछ पीते थे और फिर से लग जाते थे। तो उनका बहुत ही स्ट्रिक्ट शेड्यूल था। तो जो श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज है, जो वो भक्ति विनोद ठाकुर से मिले। यानी भक्ति विनोद ठाकुर जो श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी के शिष्य हैं। और वो शिक्षा गुरु हैं। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज भक्ति विनोद ठाकुर के शिक्षा गुरु हैं। तो जब श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज भक्ति विनोद ठाकुर से मिले, तो वो जो 3 दिन जब वो जप करते थे दिन और रात, वो 3 दिन 11 दिन में बदल जाते हैं। यानी वो 3 दिन से 11 दिन दिन और रात चैंटिंग करते थे एक साथ। और लेकिन वो इसमें शाम को सनसेट के बाद खाना खा लेते थे, और वो भी ज्यादा हैवी नहीं खाते थे, सिर्फ बनाना और थोड़ा सा दूध पीते थे।
तो हमें इससे देखते हैं कि कितना दृढ़ निश्चय था। दोनों ही महान भक्त थे, श्रील जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज और भक्ति विनोद ठाकुर। और 11 दिन लगातार वो चैंटिंग करते रहते। और जब 12th डे आता, तो 12th डे भक्ति विनोद ठाकुर एक फीस्ट अरेंज करते थे, जिसमें वो सारे आसपास के लोगों को बुलाते थे और उन्हें प्रसाद खिलाते थे। और फिर से अगले 11 दिन के लिए फिर से चैंटिंग करते। ऐसे उनका कंटिन्यू रहता। श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जो थे, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं थे। वो अपने सेक्लूजन में रहते थे। सेक्लूजन में मतलब अपना अकेले रहते थे और सिर्फ चैंटिंग करते थे। उन्हें कोई दुनियादारी से, उन्हें कोई मटेरियल वर्ड से आसक्ति नहीं थी। वो अपना अकेले रहते, अकेले में रहते और सारा दिन चैंटिंग करते। फिर अभी हमने जैसे ही, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के प्रणाम मंत्र में डिस्कस किया कि हम उन्हें प्रेयर कर रहे हैं, हम उन्हें थैंक यू बोल रहे हैं कि आपने हमें महाप्रभु की जो अपीयरेंस प्लेस है फिर से बताया, जो लुप्त हो चुकी थी फिर से बताया कि वो कहाँ पे, और हमें फिर से वो चीज दी। तो उसकी क्या स्टोरी है हम अब देखते हैं। तो एक दिन भक्ति विनोद ठाकुर अपने घर में बैठकर चैंटिंग कर रहे थे। और जब वो चैंटिंग कर रहे थे तो उन्हें एक डिवाइन सी एक रोशनी दिखती है रिवर के उस साइड से। उनका रिवर, उनके रिवर के पास था घर। तो रिवर के ऑपोजिट साइड से वो देखते हैं कोई लाइट है, कोई डिवाइन, कोई लाइट सी आ रही है, रोशनी सी है वहां पे। फिर वो वहां जाते हैं। वहां जाते हैं तो वो जो एरिया था वो मुस्लिम्स के अंडर था। तो वो उन मुस्लिम्स से पूछते हैं कि ये जो बंजर जमीन है, ये यहाँ पे क्या होता है, इस बंजर जमीन का क्या, उन्होंने पूछताछ की कि बंजर जमीन पे कुछ होता है, कुछ खेती वेती होती है। तो उन्हें रिप्लाई में उन्हें आंसर मिला, उन्हें पता चला मुस्लिम्स मर्चेंट से कि यहाँ पे कुछ हार्वेस्ट नहीं होता, कुछ खेती बाड़ी नहीं होती। कोई भी बीज डालो, अगर खेती बाड़ी करने की कोशिश करो, कुछ किसी भी प्लांट का, किसी भी पेड़ का बीज डालो तो सिर्फ तुलसी ही निकलती थी। सिर्फ तुलसी निकलती थी, कुछ और उगता ही नहीं था। फिर जब उन्हें ये पता, भक्ति विनोद ठाकुर को ये पता चला, तो वो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को लेके आए उस जगह पे। उस समय जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज बहुत बूढ़े हो चुके थे, उनकी 120 आयु हो चुकी थी। वो इतने कमजोर हो चुके थे कि उन्हें एक बास्केट में, उनके एक सर्वेंट को जिनका नाम बिहारी लाल जी था, उनको जगन्नाथ दास बाबा जी को बास्केट में रख के लेके जाना पड़ता था कि वो इतने कमजोर हो चुके थे और उनकी आयु 120 वर्ष थी। तो जब भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी को लेके आए, तो जैसे ही जगन्नाथ दास बाबा जी ने देखा कि उस जगह को देखा जो एकदम बैरन लैंड थी, जिसपे सिर्फ तुलसी ही तुलसी थी, उसको, उस जगह को देखकर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज कूद जाते हैं बास्केट से। 120 वर्ष की आयु में वो उस बास्केट से कूद जाते हैं और जमीन पे लोटपोट करने लगते हैं मिट्टी में। कहते हैं कि यही वो जगह है जो निमाई की, यानी चैतन्य महाप्रभु का यही बर्थ प्लेस है, यही उनकी अपीयरेंस प्लेस है। और वो इतना तेज तेज जंप करते हैं कि बच्चे को, इतना तेज बच्चा भी कोई जंप ना कर पाए। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज इतने ज्यादा समर्पण थे चैतन्य महाप्रभु को। उनको इतना अच्छा लगता था उन महाप्रभु के बारे में सुनना, बोलना। और उनका इसमें समर्पण दिख रहा था। और वो ये थोड़ी देर कूदते रहे, उसके बाद थोड़ी देर कूदते रहे, उनकी आंखों से आंसू निकलते रहे। और फिर उन्होंने डिक्लेयर किया कि यही वो जगह है जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। अब आते हैं हम कुछ फैक्ट्स पे। जगन्नाथ दास बाबा जी को हम वैष्णव सार्वभौमा से भी जानते हैं। उन उनको लोग, उनको डिस्क्राइब वैष्णव सार्वभौमा से भी किया जाता है। उसका मतलब ये है कि वो सारे वैष्णवों में से सबसे बेस्ट है, यानी किंग ऑफ ऑल वैष्णवास हैं। हमने उनके प्रणाम मंत्र में भी देखा था कि वो वैष्णवों के किंग हैं।
फिर एक और स्टोरी देखते हैं हम। फिर जो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज है, वो गर्मियों में क्या करते हैं, बहुत गर्मी हुआ करती थी तो वो ऋषिकेश चले जाया करते थे। ऋषिकेश में जाते थे और ऋषिकेश में जाके सुबह उठते, ठंडे पानी में, रिवर में नहा लिया करते थे, शाम नहाते थे। और फिर वो क्या करते हैं, अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते थे। बंद करके दिन रात वो चैंटिंग करते थे, हरि नाम करते थे। फिर फिर अगले दिन फिर से उठते, ठंडे पानी से स्नान करते, और फिर से दिन से रात तक फिर चैंटिंग करते। तो उनका यही रूटीन रहता था ऋषिकेश में। जब भी वो गर्मियों में ऋषिकेश जाया करते थे, किसी से नहीं मिलते थे, अपने आप को बंद कर लेते थे सेक्लूजन में, जैसे हमने पहले देखा। अकेले रहते थे और सिर्फ चैंटिंग करते, हरि नाम करते। फिर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की एक और स्टोरी है जिसमें हमें पता चलता है कि वो महाप्रभु पे कितना फेथ रखते हैं। तो जो भक्ति विनोद ठाकुर है, उनका जो बेटा है, उसे क्रॉनिक डिजीज था जो ठीक ही नहीं हो रहा था। उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर्स को बुलाया, मुंबई से, जगह जगह से अपने डॉक्टर्स को बुलाया, बेस्ट डॉक्टर्स को। बट वो ठीक ही नहीं हो रहा था उनका बेटा। तो भक्ति विनोद ठाकुर के पास, जो भक्ति विनोद ठाकुर है, वो अपने बेटे को जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के पास लेके जाते हैं। और फिर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जब उस बच्चे की हालत देखते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर के बेटे की हालत देखते हैं, तो वो उसे बोलते हैं कि तुम एक काम करो, तुम जो तुलसी का एक पत्ता है वो अपनी जीभ के नीचे रख दो, और जो महाप्रभु की जो बर्थ प्लेस है उस पे लोटपोट करो, उसकी मिट्टी पे लोटपोट करो। फिर उनका जो बेटा उसने वैसे ही किया। और जैसे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने बोला, उसने तुलसी अपने जीभ के नीचे रख ली, और वो लोटपोट करने लगा गौरांग महाप्रभु की बर्थ प्लेस पे। तो अगले ही दिन देखा कि वो तो ठीक हो गया। उसका बुखार, उसको जो भी डिजीजेस थी, क्रॉनिक डिजीजेस, जो भी उसे बीमारियां हो रखी थी, जो बड़े से बड़े डॉक्टर्स भी नहीं सुलझा पा रहे थे, वो ठीक हो गया। तो हमें इससे पता चलता है कि जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को कितना फेथ था महाप्रभु पे। और जो कोई भी उनसे अगर पूछता ना, बाबा जी महाराज की मेरे को ना ये बीमारी है, तो उसे वो यही इलाज बताते थे, तुलसी को अपनी जीभ के नीचे रख लो, और गौरांग महाप्रभु की बर्थ, जो जगह है जहाँ पे उनका बर्थ हुआ था, वहां पे लोटपोट करो, वहां बैठो, वहां जप करो, और बस यही कर बोलते थे, और वो इंसान ठीक हो जाया करता था। तो ये फेथ उनका था, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का महाप्रभु पे। अब एक और स्टोरी आती है। ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये स्टोरी है जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के मैजिक के बारे में। एक बहुत बड़ा वेल्दी बिजनेसमैन जगन्नाथ दास बाबा जी के पास आता है, नवद्वीप में। और वो उन्हें बोलता है कि बाबा जी महाराज, आप मुझे कोई मैजिक करके दिखाओ, आप तो इतने बड़े सन्यासी हो, और आप तो इतने जप करते हो, आप मुझे कोई मैजिक करके दिखाओ। तो जगन्नाथ दास बाबा जी बोलते हैं कि मुझे कोई मैजिक नहीं आता, मुझे बस एक ही मैजिक आता है, हरि नाम करना। और कोई मुझे मैजिक नहीं आता, मुझे बस हरि नाम करना आता है, चैंटिंग करनी आती है, और कोई मैजिक नहीं आता। तो वो वेल्दी बिजनेसमैन कहता है, नहीं, बाबा जी महाराज, आप मुझे मैजिक करके दिखाओ, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। वो जिद पे अड़ जाता है। तो बाबा जी महाराज क्या करते हैं, वो एक स्टिक लेते हैं, और फ्लोर पे उसे पटकने लगते हैं, स्टिक को फ्लोर से मारने लगते हैं। तो उस वेल्दी बिजनेसमैन को लगता है कि कहीं बाबा जी महाराज मुझसे क्रोधित तो नहीं हो गए कि मैं उन्हें इतना इंसिस्ट कर रहा था। तो वो जब भागने लगता है, उनका ये देखकर कि वो स्टिक को बैन कर रहे हैं, उसे लगता है कि गुस्सा कर रहे हैं बाबा जी महाराज। तो जगन्नाथ दास बाबा जी बोलते हैं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तुमसे क्रोधित नहीं हूँ, मैं तो अब मैजिक दिखा रहा हूँ तुम्हें, देखो तो। वहां जो वृंदावन में अ, एक लोकनाथ गोस्वामी जो है, उनका जो कोर्टयार्ड है, उसमें एक बकरी घास चर रही है, तुलसी घास नहीं, तुलसी के पत्ते खा रही है, उसे मैं भगा रहा हूँ स्टिक से मारकर। तो वेल्दी बिजनेसमैन को कुछ समझ नहीं आया, वो एकदम कंफ्यूज्ड हो गया
कि बाबा जी महाराज नवद्वीप में बैठ के वृंदावन में कैसे भगा रहे हैं उस गोट को। तो फिर वो क्या करता है, एक टेलीग्राम भेजता है कंफर्म करने के लिए, क्या जो बाबा जी महाराज कह रहे थे वो सिचुएशन क्या सच में वहां हुई थी। तो उसे पता चलता है रिप्लाई में कि हाँ, वहां एक बकरी तुलसी के पत्ते खा रही थी और जोर जोर से आवाज आ रही थी छड़ी मारने की फ्लोर पे। और उस आवाज को सुनकर वो बकरी भाग गई। तो जब उस बिजनेसमैन को ये पता चला इस इंसिडेंट्स के बारे में कि हाँ ये सच में हुआ था, तो उसे पता चल गया कि बाबा जी महाराज कोई आम वैष्णव नहीं है, वो सबसे प्योर डिवोटी हैं। तो हम अपने आखिरी टाइम पे आ गए हैं, मतलब अब हम देखेंगे कि जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की कुछ टीचिंग्स। वैसे तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज बहुत सारी हमें शिक्षाएं देते हैं कि हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन उसमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट मुझे लगी वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो जगन्नाथ दास बाबा जी कहते हैं कि हमें जो चैंटिंग करनी चाहिए वो चैंटिंग का बेस्ट टाइम होता है सुबह 3 बजे से लेके सुबह के 7 बजे तक, यानी 3 AM to 7 AM हमें चैंटिंग करनी चाहिए। और रात को 7 बजे से लेके, यानी शाम के 7 बजे से लेके रात के 11 बजे तक, यानी 7 PM to 11 PM। अब सुबह 3 बजे से लेके 7 बजे तक तो समझ आता है, लेकिन रात को 7 बजे से 11 बजे तक क्यों? तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का यही था प्रिसेप्शन कि जब हमें चैंटिंग तब करनी चाहिए जब दुनियादारी की कोई चीज ना होती हो, जब हमें कोई डिस्टर्ब ना करने वाला हो। तो वैसे तो क्योंकि उस टाइम पे ऐसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी, तो जैसे ही अंधेरा हुआ करता था लोग सो जाया करते थे। और उस टाइम पे अंधेरा 7 बजे 7 साढ़े 7 हो जाया करता था। तो उस टाइम पे बिल्कुल शोर नहीं हुआ करता था, इसलिए 7 बजे से 11 बजे टाइम भी जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने कहा है कि हम चैंटिंग कर सकते हैं। बट हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सुबह 3 बजे से 7 बजे में करें। और फिर उनकी सेकंड टीचिंग ये है कि हमें महाप्रभु की शेल्टर लेनी चाहिए। हमें नवद्वीप हमें भक्ति में सक्सेस तभी मिल सकती है अगर हम महाप्रभु को पूरा समर्पण करेंगे और नवद्वीप धाम को भी पूरा समर्पण करेंगे। उनका बहुत प्रेम था महाप्रभु से और नवद्वीप धाम से। वो 6 महीने वृंदावन रहते, 6 महीने नवद्वीप रहते। तो कहते हैं कि अगर हमारा पूरा समर्पण है महाप्रभु को और नवद्वीप धाम को, तो हमें भक्ति में सक्सेस जरूर मिलेगी। फिर वो कहते थे कि हमें सादा खाना खाना चाहिए, ज्यादा तीखा चटपटा मिर्ची वाला नहीं खाना चाहिए। हमें सिंपल खाना खाना चाहिए, सिंपल ड्रेस पहननी चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, बस वही है। हमें सिंपल खाना खाना चाहिए, सब्जी रोटी, ज्यादा नमक मिर्च मसालों वाला नहीं। और हमें सिंपल कपड़े पहनने चाहिए। ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर हम ज्यादा खाना खाएंगे तो फिर वो हमें चैंटिंग में डिस्टर्ब करेगा। और हमें ट्राई नहीं करना चाहिए कि हमें अपनी सेंसेस को इंजॉय नहीं करवाना चाहिए कि आज मेरा ये करने का मन कर रहा है, जो चलो आज ये करता हूँ या ये करती हूँ। तो हमें अपनी सेंसेस पे कंट्रोल रखना चाहिए और हमें चैंटिंग करते रहना चाहिए। तो ये जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग्स थी जो मैंने आपसे शेयर करी। थैंक यू सो मच। अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो या मैंने कुछ गलत बोल दिया तो प्लीज मुझे माफ करना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच राधिका। और पीपीटी तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी और बहुत अच्छे ढंग से आपने बनाई थी। कैसे बनाई पीपीटी, कैसे थॉट्स आए आपके माइंड में? हाँ, मा- मैंने आज सुबह हेल्प बनाई लिया आपने? हाँ। मैंने आज ये सुबह बनाई है पीपीटी। हाँ, वेरी नाइस। और इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट की बेटा? माता जी, मैंने अमरेंद्र प्रभु जी के लेक्चर सुना था, एक लेक्चर था 2 आवर्स का। तो हम्म। उसी में से मुझे कंटेंट मिल गया।
वेरी नाइस। वी आर प्राउड ऑफ यू। और आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव था। और पीपीटी के थ्रू एक्सप्लेन किया तो वो तो सोने पे सुहागा था। थैंक यू सो मच बेटा। हरे कृष्णा। वेल डन, और बहुत कॉन्फिडेंटली आपने बोला। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस राधिका, बहुत सुंदर लेक्चर, बहुत अच्छा बोला आपने। वेरी नाइस, प्राउड ऑफ यू, लिटरली यस, वेरी और गुड। आपकी राधिका स्लाइड बहुत सुंदर बनाई हुई थी, बहुत ही बढ़िया थी, और बोला भी बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। राधिका बेटा, इतना अच्छा लगा सुन के, और इतना इंटरेस्टिंग भी लग रहा था जो आपने पीपीटी। सच में मुझे भी पीपीटी बहुत अच्छी लगी। जो मुझे भी सीखना पड़ेगा कैसे कैसे बनाई, बिल्कुल जैसे जैसे बोल रहे थे वो चीजें हमें पीपीटी में दिख रही थी। और हर एक चीज को इतना सिंपल करके आपने दिखा दिया, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा लगा। और इतना कन्विक्शन आपकी बात में लग रहा था। यस, यू बिलीव इट। आपको ऑलरेडी फेथ है इसमें, तभी आप बोल रहे हो इसको। वेरी नाइस बेटा। राधिका की तबीयत भी ठीक नहीं है, काफी टाइम से ही बीमार है मैडम जी, बट इसने फिर भी बहुत मेहनत करके प्रिपेयर किया। आप प्लीज सभी लॉग इन करके बच्चों को इनकरेज करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। बच्चे इसी से इंकरेजमेंट लेते हैं, और उनको भी अच्छा लगता है कि और अच्छे से प्रिपेयर करें टॉपिक। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। अभी कल का सेशन होगा, फिर कल सिमोन का सेशन रहेगा। थैंक यू। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा माता माता जी। जी, माता जी, बच्चे हम लोग को इंस्पायर करते हैं। दे डू सो गुड।